सभी हिंदुस्तान वासियों का बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान मिली जुली संस्कृति का हिंदुस्तान है। जब देश आजाद हुआ तो सभी का बलिदान था, सभी का योगदान था, ये हर कोई जानता है। अगर अंधभक्त ना समझे तो और मैं नहीं समझा सकती। खैर, मैं जिस वजह से इस वीडियो में आई हूं उस पर बात कर लेते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद बात करूंगी। एलपीजी के संकट की खबरें लगातार जगह जगह से सामने आई हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह से लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। बुकिंग टाइम जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों का जिक्र करें तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी बात की, और क्योंकि भारत और ईरान मित्र देश हैं, इसलिए ईरान ने यह सीधे तौर पर कहा कि जो भारत के ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोका जाएगा। अगर भारत का मीडिया सही बोल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। अगर ईरान आतंकवाद देश है तो भारत के विदेश मंत्री ईरान से मदद क्यों मांग रहे हैं? ईरान के विदेश मंत्री से बात क्यों कर रहे हैं? तेल की आपूर्ति के लिए, गैस की आपूर्ति के लिए इजराइल से मांगे ना, इजराइल से बात करें ना। मतलब ये कैसी दोहरी राजनीति है। एक तरफ हमारा मीडिया दिखाता है कि देश के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अब संभल के सीईओ की बात कर लीजिए। लगता है उन्होंने देश की मीडिया को नहीं सुना या फिर देश के इतिहास को नहीं पढ़ा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, वही देश को संभाल रहे। खैर, आगे बात करते हैं प्रशासन की। वाकई देश का प्रशासन अमन, शांति, चैन चाहता है तो बीजेपी की सरकार तो दिल्ली में भी है। वहां की पुलिस प्रशासन उत्तम नगर क्यों नहीं पहुंच रही है? पहले संभल के सीईओ की बात सुनिए, फिर उसके बाद बात करूंगी। ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई, इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। एक विशेष समुदाय को सामने बैठाकर सीईओ जी ने जो यहाँ पर फटकार लगाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीईओ साहब को कहा है कि आप रिजाइन दे दें। अगर आप अपनी कमान नहीं संभाल पा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे और अगली बात करते हैं। यहाँ पर गैस की किल्लत और तेल की किल्लत जो हो रही है, लंबी कतारें लगी हुई है, खुद हमारा मीडिया बता रहा है। और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सीना और अपना कंधा थपथपाए नहीं, बल्कि वहां के ईरान की सरकार ने साफ कह दिया है कि ये जो तेल के टैंकर जलडमरू मध्य के माध्यम से आ रहा है, हॉर्मुज से आ रहा है, वो सिर्फ भारत की जनता के लिए आ रहा है। क्योंकि जो सहानुभूति दिखाई है ईरान के लिए भारत की जनता ने, इसी वजह से ईरान ने ये रास्ता खोल दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखिए। भाई, अब तो ईरान ने खुद कह दिया है कि जिन दो जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन मिली है वो ना तो मोदी की वजह से मिली है और ना ही जयशंकर की वजह से मिली है। ये परमिशन दी है ईरान ने क्योंकि भारत की जनता, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और वहां पे लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ, इतनी लड़कियां मारी गई, तो भाई जो भारत की जनता है वो ईरान की तरफ सहानुभूति रखती थी और उसके साथ खड़ी रही। उसने इस हमले की निंदा की खुलकर। तो उनका कहना है कि जब ये भारत की खैर, अंत में बस यही कहूंगी कि आप समझदार हैं और आपके पास दिमाग है। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया। आप खुद सोचे इस देश में क्या हो रहा है और कैसे किस तरीके से इस देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हिंदुस्तान में भी कई ऐसी हरकतें हो रही है जो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। नाहक हर किसी को मारा जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कत्ले आम हो रहा है, वो उनके बच्चे नहीं मर रहे हैं जो भड़का रहे, बच्चे उनके मर रहे हैं जो आम नागरिक हैं।